नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करेंगे दिल्ली के टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स की। अगर आपको इन टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा स्टूडेंट वो एडमिशन ले सकता है, ये स्कूल कहाँ है, आपके आसपास अगर ये स्कूल है तो वो भी हम पता लगाएंगे। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो दिल्ली के अगर टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो उसमें आते हैं RPVV, यानी कि RPVV का मतलब है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। पूरी दिल्ली में 22 RPVV है। इसके अलावा 6, अभी पहले 5 थे अब 6 हो गए, 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, यानी कि 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है और 22 हो गए हमारे RPV, जो कि टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स का मतलब ये नहीं कि इनकी बिल्डिंग अच्छी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो एकेडमिक लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो स्टूडेंट्स बहुत आगे जाते हैं, यानी कि उनका सक्सेस जो रेशो होता है वो 95 to 100% के आसपास होता है। यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट आपके आसपास से जा रहा है तो आपने इंटरेक्ट करने की कोशिश की होगी। अगर वो 7th 8th का स्टूडेंट्स है तो आपके साथ ईजिली वो इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट करता है बहुत अच्छे से। इसके साथ साथ उसका कॉमन सेंस है, बाकी चीज़ें आपको दिखाई देगा कि नहीं गजब के लेवल का है। अब वो गजब के लेवल का सिर्फ हम नहीं बता रहे कि गजब के लेवल का होता है, अगर वो compete करता है प्राइवेट स्कूल्स के साथ, दिल्ली के जो टॉप प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे वो कहीं आगे होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि इन स्कूल में स्टडी का लेवल क्या होता है और वो कंपटीशन का लेवल क्या होता है। यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि वो कंपटीशन का एक इन्वायरमेंट दिया जाता है और उस इन्वायरमेंट के कारण स्टूडेंट है वो कब बहुत आगे निकल जाता है खुद को भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पे RPV 22 है और यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 6 है। यहाँ पे एडमिशन जो प्रोसीजर होती है RPV में जो होती थी कोविड-19 के फेज से पहले 6th क्लास में एडमिशन होता था। ज़्यादातर जो स्कूल है उसमें 105 यानी कि 35 स्टूडेंट्स एक सेक्शन में होते हैं और 105 बच्चे 105 स्टूडेंट्स हैं, उनका एडमिशन होता है जो 6th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है कुछ तो 9th क्लास में भी एडमिशन होता था। हालांकि ऐसा होता नहीं कि जिसका एडमिशन हो गया कि वो बीच में लेफ्ट करे, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद 11th क्लास में जाने के बाद क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनको साइंस स्ट्रीम नहीं मिली, उनको कॉमर्स उसी स्कूल में नहीं मिली तो कोशिश करते हैं कि हम दूसरे स्कूल में, अगर हमें साइंस के साथ ही कंटिन्यू करना है तो ऐसा। और दूसरा ये कि वहाँ पे एक सेक्शन बढ़ जाता है, 35 स्टूडेंट्स और बाहर से आ सकते हैं। तो यहाँ पे 11th मेनली और 6th क्लास, इन 2 क्लास में एडमिशन होता था। कब होता था? जो कोविड-19 का फेज़ है उससे पहले। और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात की जाए तो जो 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है यहाँ पे एडमिशन होता है नर्सरी क्लास से लेकर के आपके 12th क्लास तक। ओके, लेकिन मेनली जो एडमिशन होता है नर्सरी क्लास में, 6th क्लास में, 9th क्लास में और 11th क्लास में आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात करें RPV में एडमिशन क्या होगा, क्योंकि हम आगे आपको डिटेल भी देने वाले हैं। तो RPV में लास्ट ईयर 6th क्लास में, 11th क्लास में एडमिशन नहीं हुआ है। इस बार की अगर बात करें तो RPV में इस बार भी 6th क्लास में या फिर 11th क्लास में या किसी भी क्लास में एडमिशन नहीं होने वाला है, क्योंकि RPV को कन्वर्ट किया जा रहा है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। किसमें? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है कि वहाँ पर जो क्लासेस लगेंगी इन सभी 22 RPV में, वो क्लासेस लगने वाली है 9 से 12th क्लास, यानी कि यहाँ से 6th 7th 8th क्लास है वो नहीं रहेगी। और 9 से 12th क्लास के स्टूडेंट्स ऑलरेडी उन स्कूल्स में है, क्योंकि अभी देखिए कि इस बार वहाँ पर 7th थी, 6th नहीं थी, वो 8th में आ चुके हैं। तो 8th वाले स्टूडेंट्स वो 9th में आ चुके हैं। नेक्स्ट ईयर भी ये रहेगा, वही आएंगे, तो नेक्स्ट ईयर भी यही रहने वाला है। यानी कि RPV में एडमिशन्स नहीं होने वाले हैं, वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर है वहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर वो स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी उनमें स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो RPV में जिनको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उम्मीदें थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें RPV में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन प्रोसीजर है वो आपके लिए अभी तो नहीं है। यानी कि अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो 11th क्लास के लिए आपके लिए सोचा जा सकता है, उस वक्त आप सोच सकते हो उसके बारे में। ओके, उसके बाद कि ये RPV में मान लीजिए कि आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है, या फिर आप अपने कज़न ब्रदर या ब्रदर सिस्टर के लिए, सिबलिंग्स के लिए आप एडमिशन के बारे में जानना चाहते हो, तो RPV कितने कहाँ है तो उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि आपके आसपास कौन सा RPV है। यहाँ पे RPV का मतलब ये नहीं कि जस्ट आपका एडमिशन होगा, या स्कूल ऑफ एक्सलेंस के मतलब ये नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया। इसका मतलब है आप अपनी लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। इन स्कूल्स में अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा। उसके बाद हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करें, हालांकि RPV स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट होने वाले, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी जो 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है उसमें एडमिशन प्रोसीजर
कंटिन्यू है, 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। तो उनमें कब एडमिशन ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, चलिए इसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ दिया गया, ये आरपीवी है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, जो कि एक तरीके से प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको टक्कर देते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार का, ये कंट्री के पूरे देश के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय भी आ गए, केंद्रीय विद्यालय भी आ गए, स्टेट गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे स्कूल्स आ गए, उनमें टॉप 10 में आता है ये। उसी के साथ यहाँ पर भी देखिए कि अलग से लेवल होता है, यहाँ पर सभी टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। ऐसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है तो वो भी एक अलग लेवल का होता है जहाँ पर आपको बहुत कम फी में सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो यहाँ पे इस टाइम पूरी दिल्ली में 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, जिनमें यहाँ पे देख सकते हो कि रोहिणी में है, सेक्टर 17 में, बदनपुर खादर में फेज़ 2 में है दिल्ली, उसके बाद खिचड़ीपुर में है, खिचड़ीपुर जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, कालकाजी में है, द्वारका सेक्टर 22 और रोहिणी सेक्टर 23। यानी कि ये आपके स्कूल 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। अगर आपके आसपास है, थोड़ा डिस्टेंस है, तो भी आप इसको मैनेज कर सकते हो क्योंकि ये स्कूल आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। तो ये हो गए आपके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अगर हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो जो लास्ट ईयर का प्रोसीजर था वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार का अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। वो नोटिफिकेशन कैसे देख सकते हो, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। कहाँ दूंगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको एक DOE की वेबसाइट का ही एक पेज मिलेगा जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो शेड्यूल दिया वो लास्ट ईयर का दिया हुआ है। तो लेकिन उसी लिंक को आपको लगातार कंटिन्यूस चेक करते रहना है, जब भी शेड्यूल आएगा वो उसी पेज पर आपको अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर की जो टेंटेटिव डेट्स है कि ये रहनी वो रहेगी कि आपका सबमिशन ऑफ फॉर्म या इश्यूएंस ऑफ द फॉर्म जो अवेलेबल होगा आपका एडमिशन फॉर्म, वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से होगा, जो आपको ऑनलाइन सबमिट करवाना है। जो लास्ट ईयर रहा था, हो सकता है इस बार डिले भी हो जाए। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो थर्ड वीक ऑफ जून में होता है, जो इस बार डिले होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन की अगर डेट की बात की जाए तो ये थर्ड वीक ऑफ जून में ही हो जाता है, यानी कि 2 और 3 डेज़ के बाद रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ द ड्रॉ अगर रिक्वायर्ड होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक जैसे स्कोर के ऊपर है, तो एडमिशन कैसे दिया जाए, तो जो ड्रॉ निकाला जाता है वो भी उसी वीक में 1 या 2 दिन के बाद निकाल दिया जाता है। उसके बाद सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ी, यानी कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद 4th वीक ऑफ जून में आपको डेट दे दी जाती है। उसी डेट को अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फ़ी है उसको वहाँ पर सबमिट करवाना है। एडमिशन ऑफ वेट लिस्टेड जो स्टूडेंट्स है, वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट्स होते हैं, एंड ऑफ जून में उनका भी एडमिशन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए कि उनका नेम आ गया और किसी कारण से वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, उन्होंने अप्लाई कर दिया लेकिन उनको बाद में लगा कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये शेड्यूल रहता है, लास्ट ईयर यही शेड्यूल था। इस बार कोविड-19 के कारण हो सकता है चेंज हो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अदरवाइज़ अब तक ऐसा नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। दूसरी बात आती है 9th क्लास के स्टूडेंट्स को अगर एडमिशन लेना हो, क्योंकि नर्सरी KG की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके एडमिशन्स प्रोसीजर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि मार्च एंड से शुरू हो जाती है। यहाँ पे 9th क्लास का स्टूडेंट्स है उनके लिए जो एडमिशन का शेड्यूल रहता है वो रहता है अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से अप्रैल एंड तक रहता है, यानी कि पूरे अप्रैल में ये प्रोसीजर चलती है। लेकिन इस बार इनका भी कोई शेड्यूल नहीं आया, क्योंकि कोविड-19 के कारण ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो अभी 9th क्लास में है कि उनको बुलाया जा सके फिजिकली। तो इसलिए यहाँ पर 9th क्लास के भी शेड्यूल है वो अभी नहीं आया। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मिलेगा उसको चेक करते रहिए, आपको वहीं पर सारी डिटेल मिल जाएगी जैसे कोई शेड्यूल आता है। ओके, तो 9th और 11th क्लास के भी एक्सपेक्टेड यही है कि एडमिशन कहाँ ले सकते हो और क्या शेड्यूल रहने की उम्मीद है। अब बात आती है कि एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन के लिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपके मार्क्स है वो ज़्यादा मैटर नहीं करते, 50% के आसपास मार्क्स सभी स्टूडेंट्स के होते हैं। हालांकि आपको अगर स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए आपको जो मार्क्स हैं वो मैटर करेंगे कि आपको किस मार्क्स के ऊपर कितने स्कोर होना चाहिए, वो भी ज़्यादा नहीं होते। अगर आपके 70% के आसपास मार्क्स है, 71%, इट मीन्स आप साइंस स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। कॉमर्स है तो उससे थोड़े कम, और आर्ट्स है तो अगर आपके 50% है तो आप ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हो अगर 11th क्लास में आपको एडमिशन लेना है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि सबसे पहले तो क्वालिफाई करना है ना हमें। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें न्यूमेरिकल या मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चंस होते हैं उसमें,
यानी कि ये MCQ बेस्ड ही एग्जाम होता है। इसके अलावा जीके के जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन या डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन मीन्स जैसे अनसीन पैसेज हो गए या फिर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करना होता है, जैसे किसी पैराग्राफ लिखना है, राइट करना, आपको स्टोरी राइट करनी है, इस टाइप की, यानी कि आपका एक लेवल चेक किया जाता है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। जीके जनरल अवेयरनेस, उसमें काफ़ी बड़ा जो पार्ट होता है वो करंट का होता है। साथ साथ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज यानी कि ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसके अलावा आपका राइटिंग स्किल्स भी चेक की जाती है। ओके, ये सब कुछ रहता है और 2 घंटे 20 मिनट का टोटल एग्जाम आपका होता है। तो ये रहेगी आपकी पूरी प्रोसेस कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। इस बार क्या एडमिशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए कि आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन लो, क्योंकि ये सिर्फ एडमिशन की बात नहीं है बल्कि आपकी पूरी लाइफ इससे चेंज हो सकती है। फिर आपके कोई डाउट कमेंट करके मुझे बता सकते हो और मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।